जय श्री गणेश ए टू जेड पार्ट 5 है ना। पार्ट 5 दोस्त 5 नंबर का खेल है हमारा। वीडियो लॉन्ग हो जाए देखना ज़रूर भाई, वीडियो लॉन्ग हो जाए देखना ज़रूर दोस्त। जब सुदामा मेरा 2 मुट्ठी मांगी कृष्णा से, कृष्णा को उसको लगा खाली हाथ भेज दिया। हमने कहा था दोस्त हम देते हैं आज और वर्तमान में अभी, पर आज के लिए नहीं भविष्य के लिए देते हैं। और इतना समझ लो सुदामा कि कृष्णा के पास जो था वो तुमको दे दिया। 2 मुट्ठी में मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा ये सब दान किया हुआ मिला मेरे माँ बाप का है, मेरे पास कुछ नहीं। तो सुदामा नाराज़ हो गया कि राजा होगा कुछ दे नहीं पा रहा दोस्त को। हमने कहा था दोस्त भविष्य के दिन मैं मिलने ज़रूर आऊँगा और जिस दिन आऊँगा उस दिन दूँगा। मैं जब गया तो क्या कहे, कहानी तो तुम लोग को लिखी पढ़ी लिखना। बात वादी वचन की है। सुदामा से 2 मुट्ठी में हमने 2 लोग दे दिए। तीनों लोग देने जा रहे थे दान में। कृष्णा को तो यार इंसान बनकर आना, कर्म करने, हमारे कर्म कौन लेट जाएगा, हम तो इंजन हैं। हम तो लिखने आते पढ़ती दुनिया है। पर उस समय तो अनपढ़ बन के आए थे, ज्ञान की परिभाषा लाए थे, शक्ति चमत्कार दिखाने नहीं आए थे राक्षसों के लिए। बाकी सब खेल बाद में सब लिखा हुआ पहले से। 12 का उल्टा दुख 21 में झेलने आए थे। बताया था राज तो सुदामा ने फिर दोस्ती निभाई, मज़ा आया। पठान बनकर आया और उसको एहसास भी दिलाया, तब उसको एहसास भी हुआ और उसने फिर बहनों ही बनाया। और जब आज जन्म ले रहे थे कलयुग के अंत करने के लिए, कल की अवतार में गुप्त रूप से 1998 में लेने वाले थे, लेकिन 1991 में लेना इसलिए जरूरी समझा हमने क्योंकि 99 वाला खेल भी पूरा करना था अपना राधा के लिए। राधा से वादे वचन किए थे, मीरस किए थे, रुक्मणी किए थे और किए थे अपनी 108 पत्नियों से, क्योंकि 16,000 तो हमारी दासी से समझ लो, लेकिन दासी कोई नहीं बनी। मेरी दासी तो रुक्मणी बन गई, मेरी पत्नी बन गई दासी, पर सबको सारी दासियों को पत्नी का योग दे दिया। इतना बड़ा मेरा रुक्मणी का दिल है जिसका नाम है जया किशोरी, वो भी एक आम इंसान थे, क्योंकि यहाँ जितने भी आते हैं आम इंसान में आते हैं, इंजन बनकर खाली ईश्वर आते हैं। नारी शक्ति हमेशा आम इंसान बनकर आती है और जब तक उसको संपूर्ण ज्ञान नहीं मिलता तब तक ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होती है और ना ही नारी शक्ति आदि शक्ति बनती है। क्योंकि वो मेरी माँ पार्वती ने दिया ही नहीं है, क्योंकि नहीं दिया, क्योंकि मेरी माँ जानती थी कि बेटा जा रहा है नारी शक्ति के लिए तो मुझे जाने की क्या ज़रूरत है, जो भी जाएगी शक्ति जाएगी, आप इंसान बनकर संभालेगा तो मेरा लल्ला वो बाल ब्रह्मचारी बन के रह सकता है 1000 वर्ष 2000 वर्ष, तो फिर 5000 का 10,000 का 1000 साल का लाखों जीवन का बना देगा। नारी शक्ति आती है आम इंसान बनकर। यहाँ वादे वचन में 99 में रहती दुनिया की तरह 1% हक नहीं देता किसी को, क्योंकि विश्वास नहीं है मैं, क्योंकि एक नारी शक्ति ने भी गद्दारी की थी जिसका नाम है सुपनखा। विश्वामित्र ने बहन के टके ने, उसकी वजह तो बनी है, छोड़ो पल देंगे। उसके बाद सबसे वादे वचन किए और आज जब मैं जन्म ले रहा था गरीब बनकर, तो सुदामा कहने लगा क्या बोलूँ दोस्त, क्या बोलूँ जीजा, क्या बोले पप्पा, क्या बोले भाई, क्या बोले। आज जन्मे हैं सब रिश्ते हमारे, यहाँ जन्म तो लेंगे इंसान बनकर, पर वहाँ हम कैसे हैं, हमें मत आओ, हम जा रहे हैं, अकेला भीड़ा मेरा है। 99% माफ़ी दिया था, द्वापर को बताई थी, याद दिलाने जा रहे। कह रहे सबको ले जा रहे तो हम लोगों क्यों नहीं। हमने कहा दोस्त तुम लोगों से हक नहीं मेरा कहने का, जिसकी दिल इच्छा हो चले आए, हम किसी नहीं मना करेंगे, हम किसी नहीं कहेंगे। हमने वादे वचन किए थे, दान में दिया है रुक्मणी को आजीवन, कि आजीवन तुम्हारे हम पति बन के रहेंगे, 7 जन्मों की मर्यादा निभाएंगे, 8वें जन्म में फिर याद दिलाने आएंगे, बाकी तुम्हारा कर्म, हम कर्मों में निर्भर रहते हैं। आज 7 जन्म के बाद 8वें जन्म में रुक्मणी को याद दिलाना है जिसका नाम है जया किशोरी। तो ऊपर समझती में फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सुदामा आया, दोस्ती नहीं खा, जब जान गया कि रंजीत कृष्णा बन के जा रहा है, गरीब बनकर जा रहा है, और तो फिर मैं फ़कीर बन के जाऊँगा। फ़कीर घर में उसने जन्म ले लिया कि इस्लाम धर्म की याद दिलानी थी पठान की, कि दोस्ती निभा गया। वो सुदामा हमारा जो सती से चला कलयुग तक निभाता चला आया। एक जन्मा एक आजन्मा खेल हमारा, वो द्वापर युग में खाली एक जीव रूप से निभाया था, बकरे से मकड़ी गिरगिट ये सब खेल उसके खुद छोड़ बर्बाद में गए। बहुत सी कहानी लिख दी हैं, इस्लाम में आएंगे अगले जन्म में फिर बताएंगे, लाला मजनू कहानी पूरी करने आएंगे। क्योंकि यार सुदामा ने कहा कि दोस्त तुमने कहा था ना कि लाला मजनू कहानी तुम्हारी है, हमें दान में दिया तो हमने लौंडे पूरी करने कैसे देते। मैंने अपने लौंडे को मौत खुद दी थी। हीर रांझा मजनू भी हमने अधूरी रखी, क्योंकि मेरे कृष्णा कहानी कोई छीन नहीं सकता। मेरा कृष्णा मेरे धर्म में आएगा। यादव धर्म हमारा था, पंडित धर्म हमारा था, हम तो इंसान रूप में आए, तुमने इस्लाम धर्म भी हमको दे दिया, हमें बहुत खुशी हुई। कृष्णा तुम यार आना मेरी लाला मजनू कहानी पूरी करने के लिए, हमने पूरी नहीं करने दिया, क्योंकि तुम दान नहीं हो, तुमने मुँह से कह दिया जिसको उसको युगों युगों तक दे दिया और निभाने भी आते हो, इसलिए हम तुमसे नहीं कह सकते पूरी कहानी तुम करना है। उसके बाद जब मैं आज आया दोस्ती निभा गया, हाथ भी पकड़ा गया। जिसका मेन पकड़ाना था उसका पकड़ा गया, जिसका नहीं पकड़ाना था उसको देखने का भी पसंद नहीं किया, क्योंकि उसने कहा था दोस्त
रुक्मणी राधा को नहीं मानती, पसंद नहीं करती, मेरा पसंद नहीं करती। मैंने बहन तो कह दिया है, पर रुक्मणी एक सौदा कर बैठी है अपने आप का, अपने जीवन का, क्योंकि वो पद बंधनों में बंध गई, अपने माँ बाप की मर्यादा निभाना चाहती है कि ये ना कोई कहेगा ससुराल में पत्नी बनकर रह नहीं पाई, इसलिए वो दासी बननी है। वो कृष्णा तुम सब कुछ जान तो चुकी हो, बोलो कृष्णा। हमने कहा दोस्त, जिसको खामोशी ना समझा पाए उससे कहने की क्या ज़रूरत है, जिसको हमारे संस्कार ना दिखे उससे कहने की क्या ज़रूरत है, जिसको हमें बताना जरूरी न समझे उसे हमें क्या ज़रूरत है। जो रुक्मणी, जो राधा खाली यार जंगल में रहती थी, मानते इतने साल रही, और कुछ कम उतने साल तो वो भी होने वाले हैं, वो भी रह रही। कृष्णा को देखे नहीं, कृष्णा तो 24 घंटा उसके साथ ही रहता है, समझ लो राधा के पास नहीं रहा, साथ नहीं रहता, तुम लोग ने इतना पहचान लिया यार, रुक्मणी ने नहीं पहचाना, क्या बात करें, क्या कहे उससे, इसलिए आजीवन का दे दिया दान। दोस्त ये मैंने कहानी बताई थी जब मैं गया था, तो मुझे पहचान लिया गया था, तो वो एक रूप हमने दिया मजबूरी में, बाद में बताएंगे गुप्त रूप का खेल है। उसके बाद उसने कहा, रुक्मणी ने खुद को मजबूरी गांठ बांधा है, खाली एक विश्वास की डोर में कि अगले 6 जन्म क्या दोगे, हमने देंगे, मैं 6 जन्म उसका पति बनकर आऊँगा, खाली उसके लिए आऊँगा, गुप्त रूप में आऊँगा, मैं इसीलिए बताया है। बहुत सी बात बताई थी, पर उसने एक जीवन दिया, मैंने 6 जन्म दिए, 7 जन्म दिए, आज 8वें जन्म में आके मुझे क्या समझ बैठे में बुरा नहीं लगा, किसने धोखेबाज है यार, इसे लोग कहते हैं माय नेम इज जीरो आई एम टोपा, माय नेम इज जीरो आई एम टोपा, बुद्धा, धोखेबाज कृष्णा। दोस्त अच्छा लगता है। ये मालूम कौन है, ये कहाँ गए हैं, ये इधर हैं, ये हमारे पापा जी हैं, ये हमारे जन्मे पापा जी हैं, श्री गणेश के जन्मे पापा वनस्पतियों वाले, और एक जन्मे पापा महाकाल, बाकी हमारे कोई बाप नहीं, हमारे 2 बाप हैं। एक बाप कौन है, एक हमारा परमात्मा का बाप है, जो हम हवा बनकर रहते हैं, वो मेरे पिता है, उस रूप में सूर्यदेव, इंसानी रूप में है महाकाल, क्योंकि सूर्यदेव ही कहने लगे कि वो जीवन मुझे चाहिए। बहुत कहानी है, बात बताएंगे दोस्त, खेल तो हमारा है। पापा भोलेनाथ ने जब दान किया था ना, तो पापा ही मेरे आए थे, सूर्यदेव की शक्ति दूसरी, ना कि श्री विष्णु की, क्योंकि यहाँ मर्यादा की बात चल रही थी, निभाने की, पवित्र बंधनों की, श्री गणेश के वादे वचनों की, क्योंकि धरती पर एक नागलोक ने संभाल लिया ब्रह्मांड को, पूरी धरती को, इतनी शक्ति ब्रह्मांड ने जगा ली। हमारा खेल तो लाखों वर्षों का है, हम तो खाली 10,000 का बता रहे हैं, इस छोटी सी स्टोरी में समझा रहे हैं दोस्त। उसके बाद पापा मेरे भोलेनाथ धर्मों बनाते गए, धर्म बनाते गए, हम कर्मों पर परिवर्तन कराते गए, लोगों को जो आए यहाँ इंसान बनकर कर्म करते थे, अच्छा दिन जी देता था, मेरा एक बार जीवन, एक जीवन हमको देता था पूरा अपना जन्म, इंसानी रूप का पूरा जीवन ईश्वर के नाम, उसको दान में दे देते थे, पहचान दे देते थे धर्म में। तो सब लालची बनते चले जा रहे, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था कि हम यार, हम तो कर्मों देते यार, दिल से वो लोग मांगते हैं, हम मना नहीं कर पाते। दानी यार, दानी काम क्या है दानी काम क्या है, बोल दिया दे दिया, हो गया। अगर कोई मांग रहा है, हम मना नहीं कर सकते ना, हम दानी हैं। तो यार वो दानी है हम, जो निभाते हैं। अगर सामने वाले ने मांग लिया, मेरे पास है तो दे दिया, नहीं है तो लाने देने, और कह दिया तो हम कहीं भी ला दे देते। तो यार दानी थे, कर्म कराया तो मांग रहे देते चले, बस लालची तुम लोग बनते चले गए। और जो तुम लोग वरदान मांगते थे, वो तुम्हारे वंश मांगते थे, पूर्वज, वो निभाते थे, बाकी 6 मादरचोद गाँव बनाते थे। कहते 7 पुस्तक एक निभाती है, 6 मैये चुदाती बहन की रंडी का औलाद। बाप की कमाई पे घोड़े खाने आए मादरचोद, ज़मीन बेचते हो, लाते लाए कहाँ से हो, रंडी का औलाद हो, क्यों गाली बक रहे हैं मादरचोद तुम लोग, इसलिए बक रहे हैं। यहाँ मुँह माया में नहीं रहते हैं भोसड़ी के, धन दौलत का पैसा नहीं, खजाना बांटा है हमने, सती से कर ली तो बांटते चले आए, पूरी दुनिया में निपटवाते चले आए, और भाग छोड़ के कभी गए नहीं हम। कहानी, इतिहास, ग्रंथ, उपन्यास A to Z हम करते चले गए, पर हमको लंड समझा जा रहा था, हमें बुरा नहीं लगा था, लेकिन नाम बदल रहे थे। पर तुम लोग ये चुदबैले क्यों भूल गए कि सत्यवादी राजा हरिचंदानी पुत्र राजा रंजीत सिंह, ये है कौन? कौन है भाई जो अपने नाम को झंडा गाड़ रहा है? आज राजा गरीब बन गया, हमको लंड समझ रहे हो, हमको हमारे रुपया की औकात दिला लो, हमको हमारा खर्चा, हमको हमारे सोच में समझा रहे हो। ये बहन चोद बत्ती तुम्हारे पाप की नहीं, मादर चोद। निकोला टेस्ला 3 6 9 का खेल है हमारा, बता रहा हूँ ना, 3 6 9, 3 और 3 33 बनते हैं, 3 और 3 6 बनते हैं, 3 और 3 9 बनते हैं, 3 6 9 का खेल है। गणित बप्पा कहती है श्री गणेश दुनिया को, महाकाल थे। मेरे बाप कहे क्या हम कहें, अपने आप को कहे क्या कहें, क्योंकि हम पहले तो मेरे बाप आते थे, आगे कर्म कराते तो हम करने आते थे, सत्य के बाद हम चले आए, आगे के हम जन्म लेते हैं जिस रूप में। ये शरीर जो है आज है, ये आज 2000 का दान दियाएंगे अपने बाप को, अपने बाप को दियाएंगे। मेरे पापा आएंगे 21 में जन्म देने,
जब मैं मर के जाऊँगा इस शरीर को छोड़ के, उसके बाद मैं सारा ब्यौरा सेट करता हूँ, सारा ब्यौरा अगले जन्म के लिए। उससे पहले मेरे बाप आ चुके थे भैया, ये देना पड़ता है, बाप को दे देते हैं खाली शरीर, रूप रंग मतलब, बाकी आत्मा तो उनकी है, वो के लिए तो पहचान देते हैं। निकोला टेस्ला इसलिए कहते हैं, फ़ोटो लिया ना दिखा देंगे घर में हमारे, निकोला टेस्ला बत्ती खींच के लाए थे मादरचोद हैं, पूरी दुनिया को जला, पूरे भारत को मादरचोद हम फ्री दिखाने आए थे कि अपना पैसा लगा के फ्री जलवा के जाएंगे। बत्ती खींच के ले गए, तुम लोगों ने थोड़ा रुपये लगा दे, चंदा वसूली करोगे, 10-10 यूनिट लोगे, मादरचोदो विश्वास करो, दिमाग घूम गया तो हम 49 जन्म मरेंगे नहीं, और तुम लोग को रोज़ लौड़ा चटवाएंगे, रोज़ मक्खन निकलवा के पिलवाएंगे। बहुत बड़ा झांटू है, रावण बन के आए हैं, क्योंकि इस पाप की दुनिया रंडी रावण की तुम इंसानों ने बनाई है। साफ कौन करेगा? कौन करेगा? हम साफ करेंगे। मादरचोद इंजन बचा है, कहती है पूरी दुनिया सच्ची है, एक बचा तो बची है, तो एक बचा है वही बोल रहा है इंजन, तुम्हें सारे डिब्बो, मेरा दिमाग घूम रहा है क्योंकि मेरे सामने पाप होता जा रहा है, हम बोल रहे तुमको टोपा समझा जा रहा है। हम जानते थे ये युग परिवर्तन में हो सकता है, इससे पहले नहीं, इसलिए शक्ति चमत्कार लाए थे, 1999 से छोड़ आए, त्याग कर आए, क्योंकि कृष्णा शक्ति चमत्कार आया था तब तो तुम लोग को जवाब नहीं दी, एक तीर लगी मर के चला गया। आज हम खुद कहते हैं चैलेंज कि मादरचोदो उठा लो, पूरी दुनिया वालों हथियार जितने तुम लोगों ने बनाया है सब कहीं भी नहीं लगे, मिट्टी से लाए हो, टोटल धरती थी, ये लोहा लंगर सोना चांदी सब ग्रहों का खेल है। अब तुम सुविधा के लिए गोली कारतूस बना दिया तो उतार लो, मादरचोद छन्नी हो जाएगा, पर शरीर में आकर ऐसे ही खड़ा रहेगा। चैलेंज करते हैं पूरी दुनिया से कि आए मादरचोद रोज चला ले आके हम पे, पूरी दुनिया मिल के, जब थक जाए तब बताना, हम चलाएंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, हम खत्म, दुनिया खत्म। एक गोली मारो या 1000 फ़र्क क्या पड़ता है, एक लोग चोरी करे चोरी 100 की, पाप पाप। आज मादरचोद हिसाब लेने आया हूँ, कौन है सच्चा, जितने को पकड़े हम सबूत बनाया है चूतिया बनकर, क्योंकि हम सीधी बात है, जब जिससे पूछेंगे ना, जो मैं देख रहा है मैं उससे पूछ रहा हूँ कि बताओगे हमें आके मुँह पर कि तुमने कितने पाप किए, कितना अच्छा किया, अच्छा बताओगे, पाप के बारे में नहीं बताओगे। आप खुली किताब है, सब कुछ दिखा रहे, गाली बक रहे, क्यों बक रहे कि तुम्हारी भाषा देशी भाषा तुम इंसानों ने बनाई भाई, ये भारत की प्रमुख देन है, ये तुम इंसानों की देन है, तो भाई सेम टू सेम, नॉट डिफरेंस, सेम क्वालिटी। ईश्वर को गाली बकते हो, मच्छी मजाक, कोई मुस्लिम हमने सुना कानों से, तो जब तुम लोग ईश्वर को बकते हो तो ईश्वर कितनी बकेगा। अब सुनना हक है तुम्हारा, सुनो मादरचोदो, माँ चोट डालेंगे तुम्हारी, मर्जी चलेगी हमारी, घंटे चलेगा हमारा दिमाग घूम गया तो जितने सच्चे ना उनको तो मैं उठा ले जाऊँगा, उनको उठा ले जाऊँगा, नहीं उठा ले जाऊँगा तो यहीं छोड़ जाऊँगा उनको, 49 जन्मों तक खुशियाँ देंगे और तुम लोग को मरने नहीं देंगे। जितने पर दिमाग घूम गया ना, जितने पर भी सबको 49 जन्मों तक घितलाएँगे। उसके बाद कहेंगे कि बेटा तुम लोग को मुक्ति कब मिलेगी, जब तुम पूरी दुनिया का लौड़ा चाटोगे, पूरी दुनिया की रंडियों की बुर चाटोगे। मैं बहुत खुली बात करता हूँ, रंडी रावण की क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने एक ही चीज़ सिखाई है, जिसको कहते हैं भोलेनाथ, माता पार्वती बहुत भोले, बहुत प्यार से कहते हैं हमसे। जब नल और नीलकंठ हरिद्वार से जब आए थे 14 अप्रैल को 1991 में, मुझसे पहले एक ही दिन पहले मुझसे यही बोला था कि बेटा तुमको ये पता, ये दुनिया को बताना ज़रूर है कि ईश्वर से छुपता नहीं है और इंसानों से हम छुपाते नहीं। खुली किताब बनकर ईश्वर आते हैं, तो देखो जैसा बाप वैसा बेटा आया है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, खुली किताब बनकर, और आज गरीब बनकर आया, क्योंकि सतयुग में श्री गणेश नाम कैलाश पे 2.5 घंटे का जीवन मिला, और ढाई घंटा में 2.5 वर्षों में बदला सतयुग का सुख, और आज मैं उस सतयुग का सुख झेल रहा हूँ दुख बनकर 25 साल लेके। मैं ना कि 2.5 वर्ष लिया, 25 और मेरे 2.5 वर्ष की बहन लक्ष्मी आई है इस जन्म में, 2.5 वर्ष तक लेके गई है, अगले जन्म में आएगी 25 वर्ष रहने, मैया चोट डालेंगे तुम लोग। और वैष्णो देवी मेरी आई है, त्रिकुटा देवी कर्म करने इंसान बनकर, क्योंकि जान गई, कहने लगी सीधर पंडित बोले तुमको क्या बोले भाई, क्या बोले पप्पा, क्या बोले हम, क्या तुम्हें हो मेरे जीवन दाता, क्या बताए तुमको। नागलोक परिवार तैयार किया, इच्छाधारी नाग बनकर हमको नागिन से भी इंसान रूप में भी दिया, ईश्वर रूप में भी बैठा दिया, हमने नागलोक पावर तैयार किया गुप्त रूप में। खैर बाद में बताएंगे कहानी हमारी। तो दोस्त मेरी वैष्णो देवी आई हैं त्रिकुटा बनकर, कर्मा करने, आम इंसान बनकर, हमको गाइड करती हैं आज भी। 9 साल तक जवाब मुझे देती है और किसी को नहीं देती। मैं कहता हूँ बेटा पापा मम्मी एक बार दे दो, करी जब तुम दिए रहो हमसे, करी तुम दिए रहो, पापा मम्मी से तुम बताए रहो, मारे रहो तो मम्मी को बता रहे हो। हमने कहा हम मार रहे हैं, कहीं भैया मार रहे हैं तो तुम उनको बताए रहो कि पापा मम्मी कौन है। हमने कहा नहीं, कहते तूने बताया रहो, हम काहे बताई, ये हमारे पापा मम्मी खाली कर्म के हैं, पिछले जन्म के, तो सीधा पंडित वाली 20 की कहानी है, और 20 में हमने कहा तो क्या करें, हमने कहा हम तो अपनी बेटी रूप में मांगे रहे, कहीं तो तुमने क्या कहा था, तुमने क्या कहा था कि हम तो जीरो हैं, हमारे भाई को दे दो। तुम तो भाई अभी कोख से आ गए, हमको कर्म करने आए, कर्म करने दो, हमका तकलीफ हुई, हम इंसान बनकर तो रहे, हम झेल तो लेबे, 21 साल वाला अंत करके चले जाओ कि हमसे ना कहना मेरे भाई, क्या हो फिर तुम, हमको खुशियाँ चाहिए, क्योंकि हमें
विष्णु देवी वो लक्ष्मी बहन को और विष्णु देवी लाना है और बहन सरस्वती को लाना है। इन लोग को हमको इंसान बना के लाना है, हम कर्म करने आए इंसान बनकर वैष्णो देवी का नाम रोशन करने। हम अपना ही नाम रोशन करना है, हमको पढ़ना पड़ेगा। तो इंसानों को हमें कुछ चाहिए ना। तो हमने कहा पापा मम्मी बता दो हमने, अरे हमारी मजबूरी थी। तो क्या कहने लगी, हमसे ज़्यादा बात ना करो। हमने कहा है कह रही जाओ तुम बुआ बता दो, सारी बुक बताओ, हमसे ना कहो। हमसे कहने लगी कि जाओ तुम बता दो। हमने कहा बता दे, तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हारे हैं, घर में परिवार तुम्हारा भी तो है, कहीं तो क्या हुआ। वो पापा मम्मी तुम्हारे भी, हमने दादी बाबा हैं। दादी बाबा, जब दादी बाबा तुम नहीं बताओ तो हम अपने बारे में कैसे बता दें। तो हमने बेटा बता दो। तो हमसे मालूम क्या करें, ज्ञान जो है बुआ का दिया करो, बुआ लोग का दो। भाभी बैठ रहे हंसने लगी, कहीं कहा कह रही, हमने कहीं बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। हमने कहा बताई, कहने लगी हमका ज्ञान न दो, आई बात समझे, ये बुआ का दो हमें चारों, और पापा मम्मी को दो। भाभी भाई सुन रही थी, कह रही ये क्या कह रही, हमने क्या बता रही, कह रही ज्ञान हमका न दो, बुआ लोग का दो। तो फिर हमने कहा अच्छा बेटिया एक काम करो, तुम शक्ति साथ पूरे साथ चलो ना त्यागो। कह रहे हम त्याग आए हैं, हम वापस ले भी ना। हमका तो मालूम कौन सा उपाय ले लो। कही नहीं। हमने क्यों, करीब ठोका होगा। तुम तो कह रहे हो हमका भतीजी रूप में दर्द सह नहीं पा रहे हो, पर हम दादी बाबा विश्वास करे तोड़े। हम भी तो हरिद्वार से आए हैं। हम भी तो आए हैं वहाँ से, मक्का मदीना से। हम भी तो आए पूरे ब्रह्मांड से। हम भी तो खेल खेलने आए इंसानी रूप का, खेलते चले हैं। आज भाई चाचा क्या कहें, तो हम पापा कहती थी ना पहले, पप्पा पापा पापा। अब कहने लगी अच्छा एक काम करो। हमने कहा करिए आज के बाद हमसे कोई सवाल ना पूछो, ना कोई जवाब पूछो, ना हम चले जीपे। फिर तो हम भैया भाभी रोइए और तो तकलीफ हुई तुमका और समझ लो। तो हमने कहा अच्छा, हमसे करीब वादे कर लो, बोलती रही हमसे कसम खाओ कसम। हमने चुप रहा बिटिया, गलती हो गई। अब पैर छू लेते तो कुछ नहीं पूछते। हड़का दी सबको। अब क्या कहते कुटा जी हैं, कह रही 21 साल का है ना, 21 साल में तुम देख ला। अभी तुम हमसे कह रही चुप पे रहना, इसीलिए वीडियो में बताने पर हम अपने घर वालों को नहीं दिखाते। घर वालों को बताते तुम लोग ना देखना, बहुत गाली बकते हैं, हम बहुत बकते हैं, तुम लोग ना देखना। मेरे घर वाले जानते हैं गाली बक रहा है तो हम लोग का बकती सबका हम हका देते हैं। हमने मुँह मारे रिश्ता आदमी निभाने नहीं आए, उठा ले जाएंगे, दिमाग ख़राब है सबको खिलाएंगे हम। और जिस दिन पहली गोली मार जाएगी उस दिन तुम ही लोग से कहेंगे तुम ही लोग चला लो, आजमा लो, उसके बाद देखे पूरी दुनिया। तो घर वाले भी जानते हैं भाई आया हरिद्वार से, बात सही है, उनको पता है। थोड़ा बहुत पापा जो बता गए उनके हिसाब से चल रहे हैं, जो हमारी बात पर विश्वास करते हैं कुछ कहते नहीं हैं। खैर वो सब छोड़ो। तो ये 25 दुख हम झेला है और हम इतना दुख झेलते चले आए, फिर भी देते चले आए। दोस्त हिसाब तो तुम लोग से लेना बनता है ना। अब बताओ शिक्षा मंत्री हमारे, हिसाब कैसे दोगे। मैं प्रेजेंट देखता हूँ, प्रेजेंट, क्योंकि अतीत में जो कर गया तुम्हारा सो मिनिस्टर, तुमने हिसाब उससे क्यों नहीं लिया। गलती किसकी, हमारी तुम्हारी। मान लो 5 साल पहले अभी हमारे मिनिस्टर कोई और थे पार्षद, आज के कोई और है। वो कहता माकड़ माँ ये नहीं पास हो, वो पास नहीं हुआ। अरे माँ चुदाने चला है, बहन के लोग राजनीति करने चला है। तो वहाँ का चुनाव तुमको राजनीति करने जब मिला था ना, जब तुमको ठप्पा लगा था कि तुम जीत गए हो, तो तुमको हिसाब पीछे वाले लेना था कि बेटा कितना छोड़ के आओ, कितना काम करके हमको हिसाब लाओ वहाँ ले। लेकिन नहीं, सब अपनी मनमानी, नेता बन गए ना माँ दरचोर रंडी का औलाद। दो 100 साल की राजनीति, बहन के लोग राजा रंजित किसके हो गए, अम्मा चौधरी पप्पा कहोगे, मुँह में लंच डाल के मक्खन खिलाएंगे, अपना नहीं पूरी दुनिया घिसलाएंगे। समझ लेना हम बहुत बड़े वाले हैं। हमें झुक के सलाम मारो, हमें ये पसंद है। हमें झुक कर गलती मानो, हमें ये पसंद है। हमें झुक कर, लेकिन माता जो आदमी कहता है इंसान के आगे नहीं झुके, भगवान के आगे झुके। तो बहन के लौड़ो, भगवान तुम्हारा इंसानी रूप में है। जब इंसान के आगे नहीं झुकोगे तो भगवान के आगे लड़ पाओगे। इस्लाम धर्म पर झाटी इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इस्लाम अपने आपको बहुत ज्ञान पा गया। हम भाई सब पे ला ले, तुझे सबकी बात कर रहा हूँ, और सबकी माँ चोट डालूँ, मैं कुछ नहीं खा पाएगा कोई। जब मन चाहे गोली लेना, चलाना, बोहरी चला लेना, जब चाहे। बस ये समझ लेना हम ख़त्म, पूरी दुनिया ख़त्म। क्योंकि हम एक के लिए पूरी दुनिया को माफ़ी दी थी, तो एक गोली मेरे पड़ी तो हम पूरी दुनिया को सजा दे जाएंगे, पूरी दुनिया को। क्या समझे, क्योंकि दर्द सहा है, बर्दाश्त किया, इसलिए कहते जिसका बना हुआ आशा नहीं बिगड़ता है ना, तकलीफ उससे होती है। क्या जानोगे, क्या समझोगे तुम लोग। खैर